ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कथा का नाम है शिव दर्शन की अभिलाषा। शिव दर्शन की उत्कट अभिलाषा रखने वाले गंगा के मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि उसकी पत्नी आत्मिक भावों में उससे कहीं श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उसे यह लगने लगा कि यदि सच्चे अर्थों में प्रभु के दर्शनों का अधिकारी बनना है तो संसार की मोह माया से निर्लिप्त रहना होगा। एकांत में रहकर ही देव साधना हो सकती है। यदि आजीवन नाव को इस पार से उस पार ही करता रहा तो उसके जीवन रूपी नैया कभी भव सागर को पार नहीं कर पाएगी। ऐसा एकांत तो परिवार व समाज के बीच में रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। घर में पत्नी थी, नित्य प्रति कार्यों का अंबार लगा रहता था। घर के बाहर कहीं बैठना चाहो तो पड़ोसी अपरिचित आ घेरते। सबसे पहले यही प्रश्न पूछते, भाई यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मानो एकांत में बैठना, ईश्वर का स्मरण करना कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। पहले 2 पुत्रों के जन्म के बाद तो उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उस दिन प्रभु की चरण धूलि उसका घर पवित्र हुआ था। इस तरह उसे प्रति उसकी निष्ठा भक्ति का रंग और भी गहरा ओढ़ रहा था। वैराग्य की भावना प्रबलतम होती जा रही थी। देवगिरी के घर में तीसरी संतान आ चुकी थी। वह जानती थी कि प्रभु के कहे अनुसार यह संतान उनका ही अवतार होने वाली थी। वह दिन प्रतिदिन गुणगान में लीन रहती। तीसरी संतान के आगमन का समाचार पाकर गंगा भी उल्लसित हो जाती, क्योंकि वह तो प्रभु के आगमन की सूचना थी, किंतु फिर भी वह अपनी धुन से नहीं छूट पाया। एक दिन पति पत्नी मंदिर के दर्शन के लौटे तो देवगिरी ने गंगा की अनन्यता का कारण पूछा। गंगा बड़ी दुविधा में था। वह नहीं चाहता था कि उसके शब्दों का देवगिरी पर कोई गलत प्रभाव पड़े। वह माँ बनने वाली थी और ऐसी दशा में उसका प्रसन्न रहना अति आवश्यक था। पति के संसार से विमुख होने की बात जानकर वह निश्चित रूप से व्यथित हो जाती, किंतु अब कोई और उपाय नहीं था। वह स्वयं दिन रात इसी सोच में तिल तिल जल रहा था कि उस दिन जब देवगिरी ने पूछा कि उसे कहना ही पड़ा कि देवगिरी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बोलो उत्तर दोगी? स्वामी, आपको मुझसे कुछ पूछने की अनुमति की आवश्यकता ही क्या? आप जो कुछ भी पूछोगे मैं निसंकोच उत्तर दूंगी। हमारे बीच अचानक ये परायपन औपचारिकता कहाँ से आ गई? क्या तुम प्रभु के दर्शन कर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हो? हाँ स्वामी, उस दिन शिव पार्वती के दर्शन क्या दिए, मेरी जीवन धारा तो सदा के लिए बदल गई। ये सच है कि बड़ी किस्मत से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मेरी कोख में से ही जन्म लेने वाले हैं। यह सोचकर मन ही मन मुदित हो रही हूँ। देवगिरी तो अपने ही मन के उल्लास में कहती जा रही थी और गंगा के चेहरे के भाव जाने कैसे हो आए थे। अचानक बोलते बोलते देवगिरी को आभास हुआ कि पति तो उसकी बात सुन ही नहीं रही। गंगा तो शून्य में निहार रहा था। देवगिरी ने उसे झिंझोड़ दिया, बात क्या है? आप तो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। आपके मन में कैसा द्वंद्व चल रहा है? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे अपने मन की दुविधा क्यों नहीं कहते? गंगा ने स्वर को भरसक संभाल कर कहा, तुम कहती हो बड़भागी ही तो ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं। क्या मैं इस योग्य नहीं था कि मुझे यह शुभ अवसर मिलता? मेरे द्वार पर आकर प्रभु मुझे दर्शन दिए बिना लौट आए। क्या मेरी भक्ति में कहीं खोट था? देवगिरी को अचानक कोई उत्तर नहीं सूझा। मन ही मन शब्दों की तलाश में थी कि गंगा अगले शब्द से उसे भौचक्का कर दिया। मैं वन में जाकर प्रभु की साधना करना चाहता हूँ ताकि उनके दर्शन पाने का अधिकारी बन सकूँ। देवगिरी ने क्षण भर बाद में कहा, स्वामी, आप अपना विचार तो बहुत उत्तम है, किंतु इस समय तो हम प्रभु के ही कार्य के लिए नियत है। मेरी कोख में पल रही संतान उन्हीं का अंश है। एक बार इसका जन्म हो जाए, मैं आपके साथ वन गमन करूंगी और फिर हम दोनों एकांत में साधना करेंगे। गंगा तो उस दिन अपने मन की बात कहने की ठान चुका था। वह जानता था कि उसकी बात सुनकर देवगिरी पर क्या बीतेगी, किंतु अब कहने का उचित समय आ चुका था। वह बोला, नहीं, तुम साथ नहीं चलोगी, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। देवगिरी क्या कहती? अपलक पति का मुख ताकती रही, मानो उसके इन शब्दों में विश्वास ही ना हो। पति के बिना तो यह जीवन एक क्षण के लिए भी जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। गंगा ने समझाना चाहा, देवगिरी, अब मेरे मन में देव दर्शन की चाह इतनी प्रबल हो उठी है कि मुझे कुछ नहीं सूझता। ऐसा लगता है कि मैं एक निष्प्राण जीवन जिए जा रहा हूँ। मनुष्य प्राय सांसारिक बंधनों से लिप्त होकर अपने जीवन को परम उद्देश्य भूल जाता है। अब जबकि मेरा उद्देश्य स्मरण आ गया है तो मुझे वहाँ जाने से मत रोको। मेरे पाँव में गृहस्थी की बेड़ियाँ मत बांधो। देवगिरी के आंसू उमड़ पड़े। स्वामी, हमारी संतान का क्या होगा? देवगिरी, तुम जानती हो कि सबके पालनहार ईश्वर हैं।
फिर इस स्वयं ईश्वर ही तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले हैं। तुम कितनी नादान हो कि उनके पालन पोषण की चिंता कर रही हो। जो स्वयं पूरे संसार को चलाते हैं, उन इसके लिए वे देवगिरी निरुत्तर हो गई। गंगा ने कुछ कहे बिना वन की राह ले ली। देवगिरी को सुध आई तो अगला दिन चढ़ाया। उसके अब तक वास्तविकता के साथ जीना था। पति वन पर थे और वह एक संतान को जन्म देने वाली थी। उस दिन एक एक क्षण काटना भारी पड़ रहा था। पहले घर के कार्य जो सहज भाव से संपन्न हुआ करते थे, वह अब पति की स्मृति बनकर दंश देने लगे। पति का सुबह घाट पर जाना, उनका भोजन तैयार कर देना, फिर संध्या समय मंदिर के दर्शन और रात को भोजन के बाद किए जाने वाले भगवत चर्चा जैसे सब कुछ आकर कहीं ठहर सा गया था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आगे कथा में हम बाबा कैसे जन्मे उसकी चर्चा करेंगे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।